सुप्रभात। प्यारे जो हमारी कक्षा 12 के परीक्षार्थी हैं, ध्यान दें। आज आपके समक्ष हम जो हमारा तीसरा पाठ है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। जो हमारा तीसरा पाठ है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, आज आपको हम इस गद्यांश के ऊपर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। क्योंकि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर यह भी पाठ हमारे साहित्यिक वर्ग के बालकों के लिए है, तो हम इस पाठ को सॉल्व कराते हैं। इसमें जितने भी गद्यांश हमारे दिए होंगे, हम सबका प्रश्न आपको सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर आपको 10 अंक मिलना है। कितने मिलना है? 10 अंक मिलना है। इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आपको प्रश्न सॉल्व करना है। यहाँ दिया है प्रस्तुत गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम। पहले आप गद्यांश को 2 बार 3 बार पढ़ोगे, फिर लिखोगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो है रॉबर्ट नरसिंह होम नामक पाठ से अवतरित है। किस पाठ से है? रॉबर्ट नरसिंह होम नामक पाठ से अवतरित है। और इसके हमारे लेखक कौन है? जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम यहाँ पर आपको हो गया, आपको 2 नंबर यहाँ मिल गया। दूसरा प्रश्न पूछा है, मनुष्य के बीच दीवारें किसने खड़ी की हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मनुष्य के बीच में दीवारें किसने खड़ी की है? तो पहले आप इस गद्यांश को पढ़िए, ठीक है। किसने खड़ी की है? देखो यहाँ पर मनुष्य के बीच दीवारें खड़ी की है। कौन कौन खड़ी की है? ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें और जाति वर्ग की दीवारें। बस यानी यही तक आपका आंसर हो गया। कितनी मनहूस, कितनी नगण्य। बस ये आपका दूसरा आंसर यहाँ से शुरू होगा। यहाँ से ये आपका दूसरा आंसर यहाँ से शुरू होगा। दूसरा आंसर आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप दूसरा आंसर यहाँ से दे सकते हैं। और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ एक तीसरा पूछ रहा है, लेखक के प्रश्न के उत्तर में मदर टेरेसा ने क्या कहा? जो लेखक ने यहाँ प्रश्न पूछा है, लेखक के प्रश्न के उत्तर में मदर टेरेसा ने क्या कहा? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूब कर कहा कि जैसे मैं, यहाँ से देखो, मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूब कर कहा कि क्या कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रही थी। यहाँ पर आपको लगा देना है थी, बस हो गया, ठीक है। हमारे तीसरे का आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको गद्यांश से पढ़ना है। गद्यांश का उत्तर आप परीक्षक की झोली से किस प्रकार से आप 10 अंक को पहले छीनोगे। जो परीक्षक की झोली है, उसकी झोली से, उसी कलम से आपको 10 अंक छीनना है। तो 10 अंक छीनने के लिए अगर आपको सिर्फ पाठ का नाम और लेखक का नाम पता है तो आप 10 नंबर फ्री में ले लोगे, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात का संकेत किया है? प्रस्तुत गद्य में लेखक ने किस बात का संकेत किया है? अब इस क्वेश्चन को दोस्तों आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से नहीं मिलेगा। लेखक ने इस बात की ओर संकेत किया है कि जो मनुष्य के बीच दीवारें खड़ी हैं, उन फौलादी दीवारों को तोड़ने के लिए, उन भूगोल की दीवारों को तोड़ने के लिए, उन जाति वर्ग की दीवारों को तोड़ने के लिए कितनी नगण्य और कितनी अजेय, अर्थात इन चीजों को जीता नहीं जा सकता है। बस आपका आंसर ही हो गया, ठीक है। इस ओर यहाँ पर लेखक ने संकेत किया है, इसी ओर यहाँ पर संकेत किया है। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या। दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या हो ही गई। रेखांकित अंश की व्याख्या जो यहाँ पर है, देखो यहाँ मनुष्य के बीच मनुष्य ने कितनी ही दीवारें खड़ी की है, भाई एक मानव के बीच में कितनी प्रकार की दीवारें खड़ी की है, इसका कोई अता पता नहीं है। मेरे दोस्तों इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना होगा। अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, बिल्कुल आपको हिम्मत से आंसर देना है, डरना नहीं है। अगर आपको अगर पाठ का नाम पता चल गया, अब यहाँ हमारा आ जाता है दूसरा गद्यांश, ठीक है। यानी यहाँ पर कौन है? हमारा दूसरा गद्यांश। चलो भाई ऊपर चलो तुम, और ऊपर थोड़ा सा हो जाओ, चलो दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरा हो गया, ठीक है। ये हमारा दूसरा गद्यांश है। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। क्या बढ़िया शब्द दिया है, मदर मार्गरेट।
अब इस गद्यांश को आप 2 से 3 बार पढ़ोगे और पढ़ने के बाद क्या करोगे, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के रॉबर्ट नर्सिंग होम नामक पाठ से अवतरित है और इसके हमारे लेखक कौन है, इसके हमारे लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। यह पाठ प्यारे जो हमारे साहित्यिक वर्ग के बालक बालिका हैं उन्हीं के लिए है, सामान्य वर्ग के बालक बालिका के लिए नहीं है। मैं तो एक तरफ से हिंदी को पढ़ाता हूँ, हमको हिंदी पढ़ाने से पूरे से मतलब है। यहाँ पर आपको गद्यांश का शीर्षक हो गया, यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल गया प्यारे, कितना मिल गया 2 नंबर। अब रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ रहा है, अब देखो यही प्रस्तुत किया है, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती है और उसके बाद कदम में फुर्ती, व्यवहार में मस्ती, हंसी उनकी है, उसकी मोचों की बोली खोल पड़ी। किसके, जो आदमी चल रहा है। इसी प्रकार से आपको कुछ भी अगर न समझ में आए तो थोड़ा सा शब्दों को इधर से उधर बदल करके प्यारे आप व्याख्या को लिख सकते हैं, लेकिन छोड़ना मत, छोड़ दोगे तो आपका 2 नंबर पूरा में चला जाएगा। उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम कदम में फुर्ती, जो फुर्ती होती है चलने की ना, और व्यवहार में मस्ती, हंसी उनकी यूं कि मोतियों की बोली खुल पड़ी, और काम यूं कि मशीन मानो। ठीक है, भारत में 40 वर्षों से सेवा, रसलीन, ये हमारे कौन है, ये हमारे रीतकालीन कवि हैं। ठीक है, रसलीन जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। ये रसलीन हमारे कौन है, ये हमारे रीतकालीन प्यारे कवि हैं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, पहले डरना नहीं है, गद्यांश को 2 बार 3 बार पढ़ लेना। थोड़ा सा सब कुछ भी ना समझ में आए तो शब्दों को थोड़ा सा इधर से बदल करके उधर बदल करके आप इसका आंसर बिल्कुल सावधानी पूर्वक दे सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं, क्वेश्चन छोड़ना मत। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या अभिव्यक्त किया है, लेखक ने क्या अभिव्यक्त किया है। अब इसमें आप देख लीजिए लेखक ने क्या अभिव्यक्त किया है, लेखक ने यही अभिव्यक्त किया है। यहाँ पर इस प्रश्न को थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा। प्रस्तुत प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या अभिव्यक्त किया है, अर्थात आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं है। जो जादू दिखाने वाले आते हैं ना, देखो ये मनुष्य को कबूतर बना देते हैं, कहीं बंदर बना देते हैं, कहीं चिड़िया बना देते हैं, इस प्रकार का कोई जादू नहीं है। तो प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या अभिव्यक्त किया है, यहाँ अभिव्यक्त किया है कि मनुष्य के अंदर बिल्कुल चुस्ती फुर्ती और व्यवहार में मस्ती होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मदर मार्केट कौन थी। यहाँ पर पूछा है मदर मार्केट, मदर मार्केट सबसे बुढ़िया क्या थी, एक महिला थी। जादू होम की मदर मार्केट, जादू होम की सबसे बुढ़िया महिला थी। बस इसका आंसर अरे हो गया। ठीक है, लेखक ने उनके व्यक्तित्व का वर्णन किस रूप में किया है। ठीक है, उसका कद इतना नाटा था कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, यहाँ तक आप देख सकते हैं बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेखक ने नर्सिंग होम की मदर मार्केट को जादूगरानी की संज्ञा क्यों दी, क्योंकि जादूगरानी की संज्ञा इसलिए दी कि उसके अंदर जादू दिखाने की बहुत बड़ी कला थी। कि इसके अंदर जो मदर टेरेसा थी वह मदर टेरेसा एक थी, इस प्रकार की महिला थी कि उसके अंदर जादू दिखाने की कला बहुत ही सुंदर और अच्छी थी। तो पहले इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों का आंसर आपको देना है। ठीक है, तो बिल्कुल डरना नहीं है, आपको बिल्कुल आपको संघर्ष नहीं करना है मेरे प्यारे, आपको बिल्कुल नहीं डरना है और सावधानी पूर्वक आपको आंसर देना है। बिल्कुल सावधानी पूर्वक, बिल्कुल सावधानी पूर्वक आपको आंसर देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा, इसको जो हमारा अगला प्रश्न है इसको हम आपको सॉल्व कराते हैं। चलो भाई थोड़ा सा ऊपर चलो, ये वाला सॉल्व करा देते हैं। इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिए। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के रॉबर्ट नर्सिंग होम नामक पाठ से अवतरित है और इसके हमारे लेखक कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ठीक है, तो आपका ये पाठ का नाम हो गया और एक गद्यांश का हो गया। इसमें अगला क्वेश्चन जो बनाया होगा यहाँ नीचे दिया होगा, क्योंकि पहले मैंने इसका पीडीएफ बनाया था
प्रायः गुणी व्यक्ति का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुणी व्यक्ति का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर, आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। गुणी व्यक्ति का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ मैंने बहुतों को रूप से देखा, ठीक है, बहुतों को गुणों से भी बहुतों को पाते देखा, तो गुणी व्यक्ति का प्रभाव ही पड़ता है कि बहुत जिन लोगों के पास बहुत भाई धन होता है वो बुद्धिमान, जरूरी नहीं कि वह बुद्धिमान हो। यहाँ पर मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा, बहुतों को धन से और गुणों को बहुतों को पाते देखा। बस यहीं तक आपको इसका आंसर लिख देना है, बस इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर राइट हो जाएगा। बिल्कुल भटकना नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो परेशान हो जाओगे। ठीक है प्यारे, अगला हमारा गद्यांश है। गद्यांश में लेखक ने किस भाव को व्यक्त किया है? गद्यांश में लेखक ने किस भाव को व्यक्त किया है? यहाँ पर भाव देख लेते हैं, किस भाव को यहाँ पर व्यक्त किया है? गद्यांश में लेखक ने अद्भुत सौम्य स्वरूप को व्यक्त किया है, अर्थात मानवता को व्यक्त किया है। क्या व्यक्त किया है? मानवता के स्वरूप को व्यक्त किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। और अगला हमारा आंसर हो जाएगा, लेखक ने किसके संबंध में विचार व्यक्त किया है? लेखक ने किसके संबंध में विचार व्यक्त किया है? देख लेते हैं भाई, किसके संबंध में विचार को व्यक्त किया है। यहाँ संबंध की बात पूछ रहा है, तो आंगन में समर्पण और प्राप्ति के हेतु स्वरूप आज अपनी आंखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। तो लेखक ने मैंने बहुतों को, लेखक ने कुल मिलाकर के यहाँ आपको मानवता की बात दे देनी है बस। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख देना है कि लेखक ने किसके संबंध में व्यक्त किया है? मानवता के लिए व्यक्त किया है। रेखांकित गद्यांश की अंश की व्याख्या आप कर ही लोगे। ठीक है, आ जाते हैं, अब इस गद्यांश को देखते हैं। यहाँ देख तो रहा ही होगा, यह अनुभव कितना चमत्कारी है। यहाँ जो अधिक रूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी। यह किस दीपक की ज्योत है? ज्योत माने होता है ज्योति। किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्य दर्शित जीवन की, सेवा निरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की भाषा के भेद रहे हैं। गद्यांश क्या करें, आपको संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के रॉबर्ट नर्सिंग होम नामक पाठ से अवतरित है और इसके हमारे लेखक जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। बिल्कुल इस प्रकार से आपको यहाँ 2 नंबर मिल जाएंगे। कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? तो दीपक की ज्योति। दोस्तों ये देखो, यहाँ आंसर खुद ही दिया है, हमारे गद्यांश में दिया है, कौन सी ज्योति। ठीक है, यह किस, तो दीपक की ज्योति जो है वो सर्वोत्तम है। कौन सी ज्योति? दीपक की ज्योति। ज्योति का मतलब है ज्योति, प्रकाश। तो दीपक की ज्योति जो है वह इस विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। गद्यांश में लेखक ने किस प्रसंग का वर्णन किया है? रावण नर्सिंग होम प्रसंग का वर्णन किया है। ठीक है, रावण नर्सिंग होम। लेखक ने नर्सों का जीवन कैसा बताया है? नर्सों का जीवन मानवता का जीवन होता है, पर स्वार्थ का जीवन होता है। वो दूसरों की सेवा करने में अपने आप को समाहित कर देती हैं, अपना समर्पण कर देती हैं। यार इसी प्रकार से आपको इसका आंसर दे देना है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस प्रसंग का वर्णन किया है? तो यहाँ पर प्रसंग हो गया रावण नर्सिंग होम। लेखक ने नर्सों का जीवन कैसा बताया है? नर्सों का जीवन वैसे भी देखो, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में, लखनऊ मेडिकल कॉलेज है, प्रयागराज मेडिकल कॉलेज है, जौनपुर मेडिकल कॉलेज है, जो भी जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, आज महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। परिचित उनके अंदर क्रोध नहीं होता है और अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं मरीजों का, उनके अंदर क्रोध नहीं आता है और मरीजों की देखभाल बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है मानवता का जीवन, मानवता, जो मानवता होता है जिसको हम कहते हैं परस्वार्थ, जिसको हम कहते हैं परस्वार्थ, उनके अंदर परस्वार्थ की भावना ज्यादा होती है। ठीक है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर रेखांकित यहाँ से किया है, यही से तो किया है रेखांक। यह किस दीपक की ज्योत है? अर्थात यह किस दीपक का प्रकाश है जो कि जागरूक जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की, जीवन की और जीवन में निरंतर सेवा करने की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन को बिताने की और भाषा के विभिन्न प्रकार के भेद रहे हैं। फिर भी यह जो ज्योति है यह विश्व की सर्वोत्तम ज्योति मानी जाती है। यार इस प्रकार से आपको लिखना है, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे आंसर आपके इसी गद्यांश में रहेंगे। सिर्फ आपको एक क्वेश्चन का जवाब ढूंढना है, वह क्वेश्चन है पाठ का नाम और लेखक का नाम। ठीक है, आगे हम चलते हैं, अगला गद्यांश देखते हैं। अगला गद्यांश आपको पढ़ा देते हैं। हमारे ख्याल से बस प्यारे यहीं तक था।
इत्यादि यही तक था हमारे ख्याल से। अब ये रॉबर्ट नर्सिंग होम समाप्त हो गया है, ठीक है। ये रॉबर्ट नर्सिंग होम ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब हम अगला पाठ आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें जो भी समय लगा होगा, धन्यवाद। कार्य कर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। बहुत शेयर करो, जल्दी जल्दी शेयर करो भाई।